तो आज मेरे को सुबह सुबह इतना सारा काम मिल जाएगा कभी सोचा नहीं था। तो हुआ कुछ ऐसा, जब मैं बाहर निकल के देखा तो बहुत बड़ी धूप निकल रही थी। फिर मम्मी ने बोला कि पूरा छत बाहर दे क्योंकि हमें गेहूं डालना था। फिर मैं लगता हूँ छत बाहर ने, फिर मैं छत बाहर कर लग जाता हूँ चट बिछाने के लिए, क्योंकि गेहूं चट पे ही डालते हैं। एक बिछा लेने के बाद लगता हूँ फिर उसके ऊपर दूसरा बिछाने, ताकि मेरा गेहूं नीचे ना गिरे, क्योंकि नीचे वाला चट थोड़ा सा फटा हुआ था, इसीलिए ऊपर से एक चट बिछाना पड़ रहा था ताकि नीचे ना गिरे। चट बिछा लेने के बाद लगता हूँ उसी के ऊपर गेहूं डालने। डाल मम्मी रही थी, फैला रहा था मैं। मम्मी का मदद इसलिए कर रहा था क्योंकि स्कूल की छुट्टी पड़ी है। गेहूं फैलाकर फिर मैं लेता हूँ नहा, क्योंकि धूप बहुत बड़े निकला था, इसीलिए नहा लेता हूँ। नहा लेने के बाद मैं चले जाता हूँ गेहूं देखने, क्योंकि अगर गेहूं नहीं देखेंगे तो कबूतर भाई साहब सारा गेहूं खा जाएंगे। कबूतर तो एक भी नहीं दिख रहे थे यहाँ पे, पूरा छत तो सुनसान पड़ा हुआ था, ना कबूतर ना कोई इंसान दिख रहा था यहाँ पर। धूप ही इतनी तगड़ी निकल रही थी आज, और इसी धूप में गेहूं सुखाने का मजा ही कुछ और है। फिर कुछ देर बाद हमारा गेहूं सूख भी जाता है। फिर मैं लगता हूँ गेहूं को इकट्ठा करने। गेहूं में इतना कचरा है कि कभी सोच भी नहीं सकते हैं। गेहूं इकट्ठा कर लेने के बाद मैं आ जाता हूँ इन भैया के रूम में। देखा तो भैया कुछ बना रहे थे, पास में आके देखा तो पास्ता बना रहे थे। यह देखकर मैं अब यहाँ से हिलने वाले में से कहा था, बैठ जाता हूँ वहाँ पर ये सोच के कि मुझे भी थोड़ा सा मिलेगा, और वो मौका मिल भी जाता है। आखिरकार मुझे पास्ता मिल ही जाता है खाने के लिए। फिर मैं पास्ते के ऊपर टूट पड़ता हूँ, क्योंकि फ्री का जो मिल रहा था। पास्ता बना तो मस्त था। इसी बात पर एक लाइक कर दीजिए।